गुरुवार को सूरजपुर मंडी स्थित एमएस तांबी ट्रेडिंग कंपनी पर सेंट्रल टीम ने कार्रवाई की है। यहां पर विभिन्न पैकिंग में लगभग 2600 लीटर कच्ची घानी सरसों का तेल पाया गया है। एक सैंपल टेगोर ऑयल का, एक सैंपल दीप ज्योति रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का लिया गया है। सूरजपुर मंडी के बाद टैगोर ब्रांड के वीकिया याकेडा डूंगर इलाके में भी गोयल ऑयल उद्योग से सैंपल लेकर 41,000 लीटर टैगोर ऑयल को सीज कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत राज्य में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में और पंकज ओझा अतिरिक्त आयुक्त के नेतृत्व में कई संस्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीकर रोड स्थित कुकरखेड़ा मंडी में रितेश एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई के दौरान पालीवाल, बालाजी और तिरुमला ब्रांड का 2044 किलो घी सीज किया गया है। इसी प्रकार सी फूड ट्रेडिंग पर होम सारथी का लगभग 4000 लीटर घी, जोधपुर में नंद कृष्णा ब्रांड का 120 लीटर घी सीज किया गया है। अभियान के तहत अजमेर में भी कोठारी एंड सन्स के डेयरी मिल्क, धेनु सरस, ब्रजवासी ब्रांड का 800 लीटर घी सीज किया गया है। सभी संस्थानों से सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजे जा रहे हैं। लगातार मिलावट पर वार किया जा रहा है। खाद्य विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा जी। ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, एक के बाद एक कार्रवाइयों ने आमजन में दहशत का माहौल भी कर दिया है। कहीं राहत की बात जरूर है क्योंकि कार्रवाई करके आप पकड़ रहे हैं, लेकिन उनके मन में इस प्रकार की कि जो खा रहे हैं क्या वो मिलावट था और वो नकली माल खा रहे थे। और अब जब कार्रवाइयां की जा रही है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, बड़ी बड़ी भारी मात्रा में घी तेल आप द्वारा जब्त किया जा रहा है, ऐसे में अब क्या राहत की उम्मीद है? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ नकली है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस उनकी रीच हम तक नहीं है या वो पूरी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी आड़ में कुछ ऐसे लोग पनप गए हैं जो नकली और मिलावटी काम कर रहे हैं। आज भी हमारे विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मिलावट के बारे में बड़े सख्त हैं। आज भी उन्होंने बहुत सख्त संदेश दिया है और उन्हीं के निर्देशन में राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग ये अभियान चला रहा है। आज भी 48,000 लीटर इसी तरह का घटिया तेल और 8,000 लीटर घी पकड़ा गया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग की मंशा है, निकट भविष्य में काफी अच्छे परिणाम हो सकता है दिखें और लोगों को अच्छा चीजें मिलने लगे। बिल्कुल। इसके अलावा सर, देखा जाता है कार्रवाइयां होती है, माल भी सीज होता है, मिलावट की पुष्टि हो जाती है, माल को नष्ट करा दिया जाता है, लेकिन मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है। क्या सख्त प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से उन लोगों में इतनी दहशत नहीं है? कार्रवाई होने के बावजूद भी फिर भी बैक टू बैक वो कई बार एक ही काम में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाइयां हो भी जाती है, लेकिन डर नहीं है, दहशत नहीं है। आप सही कह रहे हैं। पहले पीएफ एक्ट में तो बहुत कमजोर था, अब एफएसएसआई का जो एक्ट 2006 और 11 का है, इससे थोड़ा सख्त हुआ है और 10 साल तक की सजा और 10 लाख तक की पेनल्टीज के प्रावधान है। और धीरे धीरे मुझे लगता है सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि और भी सख्त प्रावधान होने वाले हैं और उम्मीद है कि भारत में बहुत कुछ अच्छा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार आगे भी गतिशील रहेगा और पहले से लोग अब विचार करने लगे हैं, खाने के बारे में बात करने लगे हैं और मिलावटियों का भी हौसला थोड़ा सा कम हुआ है। और मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि और राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग इन मिलावटियों में तो थोड़ा सा दहशत पैदा कर ही देगा। जी बिल्कुल। अंत में एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। आम लोगों के मन में एक दुविधा है,
जिस प्रकार से बैक टू बैक कार्रवाई हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज करे, कौन सा नहीं करे, कैसे पता करे कि ये असली है कि नकली है? जब कार्रवाई आप करते तब जाके तो फिर भी पता चल जाता है कि ये नकली माल था, और जब पता चलता है कि वो खरीद के ला रहा है इतने दिनों से, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो नकली माल खा रहा है। देखिए कि हर एक चीज का लगभग एक बाजार मूल्य होता है। जैसे देसी घी की बात करें तो लगभग 800 से 1000 रुपए के आसपास का उसका बाजार दर होती है जी। यदि कोई 400 रुपए में दे रहा है तो ये स्पष्ट है कि 400 रुपए में घी आ ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। दूसरा, कोई बड़े ब्रांड का नकल बना रहा है वो, तो कृष्ण है मान लीजिए, ऊपर नंद लिखा है, श्री लिखा है, पोस्टमैन में कुछ शिवम लिख दिया है, तो गौर से हमें देखना चाहिए और इसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ने चाहिए। जरा सी भी शिकायत होने पर वो हम हमारे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ये थोड़ी सी सावधानियां ग्राहकों को रखनी पड़ेगी कि बाजार रेट क्या है और ये किस दर पे इतना कम कैसे बेच रहे हैं, यही संदेह उसको करना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। मसाले सूखे खरीद के ला करके घर के पास की चक्की में पिसवाए जा सकते हैं जी, और अच्छी ब्रांड की चीजें यूज की जा सकती है। जहां आप कचौरी समोसा ले रहे हैं जी, तो देखें आते जाते कि ये उसी तेल में कितने समय से पका रहा है, सवाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चीजें सुधर जाएंगी। हमको सवाल करना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल। अंत में एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगा। आम आदमी कहीं भी चाट पकौड़ी खा रहा है, उसको अगर वहां पे क्वालिटी कमजोर नजर आ रही है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? वो देखता है कि इतना झमेला कौन करेगा, कहां शिकायत करनी पड़ेगी, कहां जाऊं, किसको बताऊं, वो वहीं अपने आप को एक ठगा सा महसूस करके आगे निकल लेता है। तो क्या आम आदमी आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, वहां पे कार्रवाई करवा सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है? हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही है। 181 पर वो कॉल कर सकते हैं तो शिकायत हमारे पास आ जाती है। हम उसकी जांच करके और कार्रवाई करते हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा जी, जिन्होंने बताया कि लगातार कार्रवाइयां विभाग की ओर से की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आम नागरिक को भी सजग होना पड़ेगा, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और विभाग से संपर्क कर वो कार्रवाई करवा सकता है, मिलावटखोरों पर नकेल कसने में मदद कर सकता है।